स्टडी लिव इजी लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीश केसरी और स्टडी लिव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर्स को आप ऑक्टल नंबर्स में दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। यदि बात की जाए पहले तरीके की, तो इसमें आप पहले बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करो, फिर इसको यानी कि डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। यदि आप इस तरीके से बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्ट करोगे तो इसके लिए ये वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लेलिस्ट में पहले से जो वीडियो अवेलेबल है उसके मदद से ही आप बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें चूंकि पहले आपको बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है और फिर जाके डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसीलिए ये मेथड हम लोग फॉलो नहीं करेंगे या इस तरीके को हम लोग अवॉइड करेंगे। और बात की जाए दूसरे तरीके की, तो वो है पेयरिंग या ग्रुपिंग का। इसमें भी बेसिकली दो तरीका है। पहला जो तरीका है उसको हम लोग इस वीडियो में यूज करने वाले हैं बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, और इसमें जो दूसरा तरीका है वो है बाइनरी और ऑक्टल कन्वर्जन का जो टेबल है उसके थ्रू। इस वीडियो में जो हम लोग का फोकस होगा वो मेनली पहले तरीके पे होगा, लेकिन मैं आपको कन्वर्जन टेबल वाले तरीके से भी आपको गो थ्रू करवाते चलूंगा, ताकि आप लोग को पता चल सके कि इसके थ्रू भी कैसे कन्वर्जन करना है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली दो डिजिट होते हैं, 0 और 1, इसीलिए इसको बेस 2 कहा जाता है। इसको हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में भी काफी बार डिस्कस कर चुका है। वैसे तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 अंक होता है टोटल, यानी कि डिजिट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको यदि आप काउंट करिएगा तो ये टोटल 8 होता है, इसीलिए इसको बेस 8 कहा जाता है। इस कन्वर्जन से रिलेटेड और भी जो चीजें हैं उसको हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करने के दौरान सीखते जाएंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए उसके लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 1 0 1 0, 4 बार 4 है और 0 0। इसको जो कि बाइनरी में है इसको आप लोग को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, बाइनरी नंबर्स को फिर से लिख लेना है। 1 0 1 0, 4 बार 4 है तो 4 बार 4 लिख लेंगे हम लोग, फिर 0 0। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि इसको क्या करना है, दाएं से बाएं की ओर यानी राइट टू लेफ्ट आप लोग को पेयरिंग करते जाना है। पेयरिंग हमेशा 3 डिजिट का पेयरिंग करना है आप लोग को, यानी 3 अंक पे। तो 3 अंक का हम लोग एक साथ पेयर बना लेंगे, फिर 3 अंक का एक साथ पेयर बना लेंगे, फिर 3 अंक का एक साथ पेयर बना लेंगे, और लास्ट में देखिए यहाँ पे 1 अंक बच गया। तो इसमें आप लोग को आगे पेयर कैसे बनाना है, तो देखिए किसी भी नंबर के आगे हम लोग 0 लगाते हैं तो उससे उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको 3 का पेयर में कन्वर्ट करने के लिए इसके आगे 2 0 लगा देंगे। तो ये भी एक पेयर हम लोग का तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि यहाँ पे हम लोग 3 अंक का ही पेयर क्यों बनाते हैं। तो इसको भी हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि 3 अंक का ही पेयर क्यों बनाया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा अंक है यानी लार्जेस्ट नंबर होता है वो क्या है, 7 है। 7 को यदि आप 2 के पावर के फॉर्म में लिखिएगा तो वो कैसे लिखिएगा, 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 0। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये जो 7 को रिप्रेजेंट किए हैं ये 3 बीट से रिप्रेजेंट किए हैं। इसको काउंट करिएगा तो ये टोटल 3 बीट है, इसीलिए हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं। अब आगे देखिए कि ये जो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है और 2 का पावर 0 है, इसको यदि आप सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 1। तो यहीं पे हम लोग इस चीज का यूज करने वाले हैं। तो जितना भी हम लोग पेयर बनाए हैं उसके नीचे हम लोग को सिंपली 4 2 1 लिख देना है। 4 2 1 लिख दिए, फिर इस पेयर के नीचे भी 4 2 1 लिख देंगे, फिर इस पेयर के नीचे भी हम लोग 4 2 1 लिख देंगे।
फिर इस पेयर के नीचे भी हम लोग को उसी तरह 4 2 1 लिख देना है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि जो जीरो है, जीरो के नीचे वाले अंक को हम लोग कैंसल आउट कर देंगे, यानी कि उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। यहाँ जीरो है तो इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे भी जीरो है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे जीरो है, इसको भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे जीरो है तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिंपली ये क्या हो गया, 1 है तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया तो 2 बचा तो 2 को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 2 1 लिखा हुआ है तो ये इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ये टोटल ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 4 2 6 1 7, तो 7 को यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गया तो सिर्फ 4 बचा है तो यहाँ पे 4 हो गया। और यही हम लोग का आंसर हो गया जो कि ऑक्टल में है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कन्वर्जन टेबल के थ्रू आप लोग इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आप लोग 4 2 1 का यूज नहीं करना चाहते हो और कन्वर्जन टेबल का यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को कन्वर्जन टेबल को याद रखना होगा। तो आप यहाँ पे 4 2 1 को लिखे बिना ही डायरेक्ट जिस समय पेयरिंग किए, देखिए 100 को टेबल में आप देखोगे तो वो डायरेक्ट ही 4 होता है तो 4 लिख देंगे। फिर 111 जो है, 111 को डायरेक्ट टेबल में देखिएगा तो वो 7 होता है, 7 लिख देंगे। 010 को आप टेबल में देखिएगा तो वो 2 होता है तो 2 डायरेक्ट लिख देंगे। 001 टेबल के हिसाब से 1 होता है तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे आप ये कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा तरीका पसंद आया, 4 2 1 वाला तरीका या कन्वर्जन टेबल वाला तरीका। क्योंकि कन्वर्जन टेबल वाला तरीका में आपको 0 to 7 जो ऑक्टल में है उसका आपको बाइनरी कन्वर्जन याद रखना होगा, तभी आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। इसमें आपको कोई भी चीज़ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लोग अपने सुविधा के हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा तरीका फॉलो करना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार जो हम लोग का एग्जाम्पल होगा वो फ्रैक्शनल वाला एग्जाम्पल होगा। 101001001.01। ये भी बाइनरी में है, इसको आप लोग को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फिर से हम लोग बाइनरी नंबर्स को सेपरेटली लिख लेते हैं। यहाँ पे 10100 पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे 01। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, पेयरिंग करना है, वो भी 3 3 का। तो 3 का पेयर हम लोग बनाएंगे। पहले पॉइंट के इस तरफ हम लोग पहले पेयर बनाते हैं, दाएं से बाएं की ओर पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बना लिए, फिर 3 का पेयर बना लिए। यहाँ पे देखिए अब 2 ही अंक बचा है तो 2, इसके आगे हम लोग 0 लगा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ये पेयर भी हम लोग का बन जाएगा। अब पॉइंट के इस तरफ जो हम लोग पेयर बनाएंगे उस पे भी हम लोग पेयर बनाएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग बाएं तरफ 0 लगाते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो पॉइंट के इस तरफ हम लोग उल्टा यानी कि दाएं तरफ 0 लगाएंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप 5 को 05 भी लिख सकते हो या फिर 005 भी लिख सकते हो। आप 5 के आगे कितना भी 0 लगा लो, इससे 5 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो अल्टीमेटली 5 ही रहेगा। उसी तरह 0.5 को आप 0.50 भी लिख सकते हो, 0.500 भी लिख सकते हो, वो भी 0.5 ही रहेगा। 0.5 के बाद कितना भी दाएं तरफ आप 0 लगा लो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग इसका पेयरिंग कर लेते हैं 3 का। अब सिंपली हम लोग को क्या करना है, 4 2 1 लिख देना है नंबर्स के नीचे, यानी बाइनरी नंबर्स के नीचे। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे, 4 2 1 लिख देंगे, फिर से 4 2 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी 4 2 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि जहाँ पे 0 है उसको हम लोग को नहीं लेना है, 0 वाले को कैंसिल कर देना है। जहाँ पे भी 0 है उसको कैंसिल कर देना है। अब देखिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 2 है तो 2 को ले लेंगे, 4 है तो 4 को ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 4 और 1 बचा है तो इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, 4 1 5। पॉइंट है बीच में तो पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 2 बचा है तो 2 हो जाएगा। यही हम लोग का ऑक्टल कन्वर्जन है। एक और एग्जांपल हम लोग फ्रैक्शनल वाला ले लेते हैं। इस बार हम लोग को 1100
11.1011 इसको आप लोग को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग बाइनरी नंबर्स को फिर से लिख लेते हैं 1 1 0 0 1 1, पॉइंट है बीच में तो पॉइंट लगा देंगे 1 0 1 1। अब आगे हम लोग यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट के इस तरफ। तो यहाँ पे हम लोग दाएं से बाएं की ओर पेयरिंग करेंगे। तो 3 का पेयर कर लिए, फिर ये 3 का पेयर हो गया। अब आते हैं पॉइंट के इस तरफ। तो पॉइंट के इस तरफ हम लोग बाएं से दाएं की तरफ पेयरिंग करेंगे, जस्ट इसका रिवर्स यानी लेफ्ट टू राइट। 3 का पेयर बना लिए, फिर यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे एक ही अंक है तो इसीलिए 2 0 यहाँ पे लगा देंगे, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी 3 का पेयर हो गया। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग को क्या करना है, सबके नीचे 4 2 1 लिख देना है। 4 2 1 4 2 1, यहाँ पे भी 4 2 1 4 2 1। अब जहाँ जहाँ पे 0 है उसको हम लोग को नेग्लेक्ट कर देना है, यानी उसको हम लोग को नहीं लेना है, 0 वाले को कैंसिल कर देना है। यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट को एज इट इज लिखना है। अब जो बच गया है उसको ऐड करके सिंपली आप लोग को लिख देना है। यहाँ पे हो गया 4 2 6, ये हो गया 2 1 3, पॉइंट है बीच में तो पॉइंट लिख देंगे 4 1 5, फिर यहाँ पे सिंपली 4, क्योंकि 2 और 1 कैंसिल हो गया है। तो ये हो गया हम लोग का ऑक्टल कन्वर्जन। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।